हाय एवरीवन, दिस इज़ लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। तो ये है आप सभी के लिए मोस्ट अवेटिंग अक्टूबर रीडिंग। एज यू ऑल नो, अक्टूबर मंथ एक स्टार्ट हो जाता है हमारे लिए विंटर फेज। अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज़ ऑल अबाउट द रैपिंग अप ऑफ दिस ईयर। और कहीं ना कहीं जो हमारे अचीवमेंट्स हैं, सक्सेस हैं, प्लानिंग्स हैं, ड्रीम्स हैं, हैप्पीनेस है, हम उन चीज़ों को लेकर चाहते हैं कि विद इन 2022 में हमारे लिए यहाँ अचीवमेंट्स एंड आउटकम पॉजिटिव हो। सो ये रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए बिकॉज दिस इज़ अ ब्यूटिफुल मंथ। दिस मंथ बिलोंग्स टू विद द दिवाली फेस्टिवल। वी हैव अदर गुड वेरी पॉजिटिव फेस्टिवल। अभी हमारे लिए नवरात्रि का सेलिब्रेशन आने वाला है। देन वी हैव द हेलोइन एट द लास्ट। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ अमेजिंग मंथ ओवरऑल। और यहाँ मैं आपको इंसाइट दूंगी कि किस तरीके से अक्टूबर मंथ आपके लिए रहने वाला है बेस्ड ऑन योर एनर्जी। सो यहाँ मैं आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एक्यूरेट कार्ड्स जो हैं टैरो डेक, दिस इज़ बिफोर द नाइट मेयर ऑफ क्रिसमस। सो क्रिसमस से पहले की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो क्रिसमस इज आर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। सो उससे पहले की जो एनर्जी है, हेलोइन मंथ की जो एनर्जी है, वो यहाँ पर मैं आपको शेयर करूँगी आप सभी के लिए। तो ये बहुत ही इंसाइटफुल होगी और एक्यूरेट रीडिंग होगी। बता देती हूँ किस तरीके से आपको पाइल को चूज़ करना है। तो वी हैव 3 पाइल यहाँ पर। फर्स्ट वी हैव द कार्ड अबेंडेंस। आप इमेज के बेसिस पे या वर्ड के बेसिस पे, मतलब कलर के बेसिस पे या फिर क्रिस्टल के बेसिस पे इससे कनेक्ट हो सकते हैं। जहाँ जो भी आपको कलर अच्छा लग रहा है या आपको इमेज आपको अट्रैक्ट कर रही है या वर्ड अट्रैक्ट कर रहा है, उस बेसिस पे पाइल को चूज़ करें। पॉज कर सकते हैं वीडियो को, बहुत ही मेडिटेट करके कामली चूज सेलेक्ट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा भी पाइल आप चूज कर सकते हैं। अबेंडेंस, हैप्पीनेस एंड सक्सेस, ये 3 वर्ड्स हैं, इसके थ्रू आप चूज करें। या फिर कलर ग्रीन, रेड और ऑरेंज, इस बेसिस पे आप चूज कर सकते हैं। पाइल के बेसिस पे चूज कर सकते हैं 1, 2 और 3। अनदर इमेज, मनी, स्माइली एंड सन एंड द अपॉर्चुनिटीज का डोर आ रहा है। वी हैव द पीच मून स्टोन, डालमेटन एंड द हेमेटाइट, इसके कलर के बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए हैं जिससे कि आप बिल्कुल भी इस तरीके से कंफ्यूज नहीं हो कि आप पाइल को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो जस्ट काम योर सेल्फ एंड चूज एनीथिंग जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। सो गो एंड विजिट देयर और टैप ऑन योर रीडिंग। डायरेक्टली आप अपने लिए जान पाएंगे आपके लिए अक्टूबर मंथ क्या क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। यहाँ मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैसेज शेयर कर पाऊँ और आपको इस मंथ के लिए सारी जो प्रेडिक्शन है वो आप तक डिलीवर कर पाऊँ। सो लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हेलो पाइल 1, सो आप सभी ने चूज़ किया है अबेंडेंस को, ग्रीन कलर को एंड पीच मूनस्टोन को। सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर क्या इंसाइट है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आप इस मंथ में चाहते हैं कि आपकी जो विश पूरी हो जाए, सो दैट कि आपकी जो विश है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंजल्स सुने और यूनिवर्स आपकी विश को पूरी करे। वो गुड लक की वाइब्स हो या आपके करियर या आपका फाइनेंस और इधर द लव लाइफ। यू कैन राइट एनीथिंग एज एन मैसेज इन द कमेंट सेक्शन और वो विश पूरी होगी। सो लेट मी सी, फर्स्ट वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल। Okay, 5 of Pentacles are coming here as in presents for you. You can see the ghost on these beautiful deck. This is all about the Halloween vibes. And we have here the Justice, October month आपके लिए, Hermit, I think these are the, no, 10 of Cup. I really like this card. These all that beautiful this one deck, क्योंकि ये वन ऑफ माई बेस्ट है और एक्यूरेट प्रडिक्शन करता है। वी हैव क्वीन ऑफ कप। ओके, सो ये आपके लिए कार्ड्स आए हैं एज एन टैरो डेक से, जो इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपका ये अक्टूबर मंथ किस तरीके से प्रोसीड होगा। सो लेट मी चेक एनर्जी और फिर मैं आपको शेयर करती हूँ। लेट मी अलाइन दीज कार्ड्स। या आई थिंक नाउ दे आर perfectly aligned. Yes.
सो गाइस, सबसे पहले अगर मैं देख रही हूँ यहाँ पर आ रहा है 5 ऑफ प्रेजेंट, 5 ऑफ पेंटिकल। कहीं ना कहीं जो आपकी एनर्जी दिख रही है, दिस इज मेजरली कि आप अक्टूबर मंथ के लिए जो जा रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है दैट इज हेल्थ। हेल्थ में हीलिंग चाहते हैं आप, फाइनेंस के अंदर ग्रोथ चाहते हैं आप, मीन्स योर करियर बेसिकली। अनदर आपके लिए आ रहा है पाइल 1, आप सभी ने जो सेलेक्ट किया है योर रिलेशनशिप। वहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपको लोनली एंड कन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं। ये आपकी जर्नी दिख रही है, ये आपकी इस टाइम पर जो वाइब्स हैं वो दिख रही हैं, जिसके साथ आप गो थ्रू हो रहे हैं। आइदर सम हेल्थ इशूज, सम रिकवरी यू वांट, आइदर सम काइंड ऑफ लाइबिलिटीज एंड फाइनेंशियल क्राइसिस यू आर गोइंग थ्रू, जिसको आप सुधारना चाहते हैं, जिसमें आप चाहते हैं कि आपको विक्ट्री मिल जाए। एंड अनदर अबाउट योर रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ में भी मुझे यहाँ पे कोल्ड शोल्डर एनर्जी आ रही है, मतलब कि कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स और आइदर सपोर्ट नहीं, और आइदर यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ लोनली, मिसमैच, अनकम्पैटिबिलिटी यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, सो ये आपकी जर्नी है, ये आपकी एनर्जी है जो यहाँ पर नज़र आई है। इसके साथ अगर मैं पाइल 1 आपकी बात करूं, सो जस्टिस इन द हार्मिट इज कमिंग। सो अक्टूबर मंथ जस्टिस लिब्रा सीजन है। सो अक्टूबर मंथ आपके लिए ला रहा है फाइनली कुछ डिसीजंस, फाइनली कुछ रिजल्ट्स, जिनको लेकर आप अपने आप में बहुत ही क्लियर हो जाएंगे कि दिस वे यू नीड टू गो एंड दिस इज योर फाइनल प्लान्स। सो आपकी जो अक्टूबर मंथ की जो प्लानिंग दिख रही है, उसके अंदर आपके कोई कन्फ्यूजन्स या आपके लिए जो डिसीज़न आने वाला है वो आपको देखने को मिलेगा। अक्टूबर मंथ यहाँ पर हर्मिट भी दे रहा है, जो बता रहा है अक्टूबर मंथ इज मोर अबाउट लाइक यू एंड योर हीलिंग एंड योर सोल, सोल सेटिस्फेक्शन। सो आप थोड़ा आइसोलेटेड रह सकते हैं, आइसोलेटेड इन द सेंस लाइक कि यस, आप रिकवरी मोड में होंगे, आप अपनी प्रिपरेशन मोड में होंगे, आप अपने डेवलपमेंट के मोड में होंगे, आपकी कुछ पर्सनल प्लानिंग चल रही होंगी जिसको आप किसी से शेयर नहीं कर रहे होंगे। इस तरीके से आप इसमें गो थ्रू रहेंगे। अक्टूबर मंथ ऐसा भी फील हो सकता है कि आप कुछ लोगों को मिस करें, मे बी यू आर अवे फ्रॉम योर होम, और मे बी यू आर समवेयर यू आर शिफ्टिंग, सो आपका लोकेशन बदल रहा है, या फिर आप वहाँ जहाँ पर आपके नियर एंड डियर वंस है आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे। दैट्स वाई ऑल्सो यू विल गोइंग टू फील लाइक कि यस, कि आप थोड़ा सा अपने क्लोज वन, अपने लविंग और नियर एंड डियर वन से दूर हैं, सेपरेटेड हैं, और उस चीज़ की भी आपको इस तरीके की फीलिंग्स आएंगी। इसके साथ साथ हर्मिट यहाँ पे गुड न्यूज़ दे रहा है कि यस, द हीलिंग इज़ ऑन द वे। मतलब आपकी जो हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं या आपकी कोई रिकवरी चल रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, तो उसमें हीलिंग मिलेगी। ओके, और स्पिरिचुअल अवेकन की भी एनर्जी आ रही है। तो आप में से बहुत सारे लोग अक्टूबर मंथ में अपने जो स्पिरिचुअल जर्नी है, दैट कुड बी क्रिस्टल हीलिंग, दैट कुड बी मेडिटेशन, मैनिफेस्टिंग, और इधर डूइंग समथिंग एज लाइक डेली रिचुअल्स, उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, लाइक वर्शिपिंग, रिचुअल्स को फॉलो करना, कुछ ना कुछ आपकी तरफ से कुछ चैरिटी देना, या लाइक कुछ प्रेयर करना, इस तरीके से भी आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर आ रहा है 10 ऑफ कप, दैट इज़ अबाउट द सेलिब्रेशन। अगर मैं इस कार्ड को देखूँ तो आपको मैं बता पाऊँगी हेलोइन एनर्जी दिख रही है। यू कैन सी दिस, वाओ, वी ऑल मेक इट लाइक अ DIY। सो यहाँ पर 10 ऑफ कप बता रहा है कि फैमिली कनेक्शन, फैमिली हैप्पीनेस, फैमिली सेलिब्रेशन। सो कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली के साथ एक हिस्सा होंगे प्रोस्पैरिटी का, अबेंडेंस का। आपने कार्ड भी अबेंडेंस का चूज़ किया है, और यहाँ पे भी अबेंडेंस आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है। सो पर्सनल लाइफ के इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं। अगर मैरिज के स्टेज पे हैं, कोई प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, तो प्रपोजल आ सकता है आपके लिए। दैट्स वाई 10 ऑफ कप इज कमिंग हेयर, एंड गुड न्यूज़ एज वेल रिगार्डिंग द बेबी। ओके, क्योंकि जो इमोशनल सर्किल है, जो रेनबो है, वो कंप्लीट हो रहा है। सो रेनबो इज कंप्लीटिंग, मीन्स प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग, ऑल 7 कलर्स आर कमिंग इन योर लाइफ। सो आपको इस मंथ में हैप्पीनेस कहीं ना कहीं, किसी न किसी भी तरीके से, किसी न किसी फेस में आपको देखने को मिलेगी। वो आपको हैप्पीनेस किसी क्लोज वन की गिफ्ट शेयर करने से हो, या फिर आपको कोई गुड न्यूज़ अपनी फैमिली में मिल रही है, और आइदर सम सेलिब्रेशन रिगार्डिंग द मैरिज और बेबी। ओके, इसके साथ यहाँ पे अक्टूबर मंथ को अगर मैं प्रोसीड कर रही हूँ, जैसे कि जर्नी दिख रही है, जस्टिस आ रहा था, जैसे डिसीजन मेकिंग आ रहा है, फाइनल कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, इक्वालिटी आ रही है, लीगल इश्यूज फेवर में हो रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वीन ऑफ
पोर्शन मीन्स क्वीन ऑफ कप। सो आपकी डिज़ायर फुलफिल हो रही है, पैशन फुलफिल हो रहा है, जो अगर अनरियलिस्टिक भी है लेकिन अगर आप जिस चीज़ की विश रखते हैं। सो क्वीन ऑफ कप इज़ अ विमेन एनर्जी, फेमाइन एनर्जी। सो फेमाइन एनर्जी क्या है, मतलब इमोशंस, फीलिंग्स, पैशन, डिज़ायर, यू नो, आर एनी काइंड ऑफ विश कि ये पूरी हो जाए। तो वो विश आपके लिए बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आपके लिए यहाँ कंप्लीशन दिख रहा है। तो डे बाय डे, वीक बाय वीक आपको अपने लिए यहाँ पर एक बेटर फेज नज़र आएगा, पाइल 1। तभी आपके लिए अबंडेंस का कार्ड आ रहा है। क्वीन ऑफ कप, आप अपने आप में इमोशनली रोमांटिक इन द सेंस लाइक यू नो, इट्स ज़रूरी नहीं कि आप किसी रिलेशनशिप में ही हो, आप खुद में भी अपने आप में बहुत खुश रहेंगे। रिलेशनशिप में भी आपके लिए जैसे अभी 5 ऑफ प्रेजेंट आ रहा है, अनस्टेबिलिटी दिख रही है, या फिर आपको अच्छा प्रपोजल नज़र नहीं आ रहा, या आपकी लिए जो कमिटमेंट चाहिए वो नहीं मिल रहा रिलेशनशिप में, तो या फिर सेपरेटेड हैं, दूर दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। दैट कुड बी रिलेटेड टू, मैं यहाँ पर ये भी बोलना चाहती हूँ क्योंकि जस्टिस यहाँ दिख रहा है इन क्वीन ऑफ कप और 10 ऑफ कप। तो अगर आप अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं, पीआर का प्लान कर रहे हैं, वीज़ा का प्लान कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको अच्छे आउटकम मिलेंगे। ओके, सो अक्टूबर मंथ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में पॉजिटिव दे रहा है। साथ ही साथ जैसे मैंने हरमिट बताया, तो उस चीज़ को भी इग्नोर मत कीजिए गाइस। पाइल 1 आपके लिए कुछ आइसोलेटेड टाइम भी आ रहा है, तो आप में से कुछ पर्सन हो सकते हैं जो फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाएँ, या फिर वो कहीं ना कहीं अपने आप में सोल जर्नी, अपनी खुद प्रिपरेशन, सेल्फ वर्क और डेवलपमेंट, स्टडी और प्रिपरेशन मोड में भी रहेंगे, तभी आप आइसोलेटेड दिख रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट रहेगा, वो अपनी ओन डेवलपमेंट और प्लानिंग में भी आगे बढ़ सकता है। अकेले सिंगल भी यहाँ पर आप दिख रहे हैं। ओके, सो लेट मी सी आपके लिए रोमांस से क्या मैसेज मिल रहा है अक्टूबर मंथ। फर्स्ट जान लेते हैं। दिस इज समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो कोई कहीं ना कहीं एक फॉल्स जो मास्क है, मतलब कि कोई झूठा है जो आपके सामने अच्छा बन रहा है, उसका आपको पर्दा, मतलब वो जो वेल है, वो जो पर्दा है, वो जो इंसान की जो झूठी जो पर्सनालिटी है, वो आपके सामने नज़र आएगी, सच सामने नज़र आएगा। इसीलिए तो जस्टिस आ रहा है एंड द हर्मिट। ओके, तो आपको यहाँ क्लियर पता चल जाएगा, कोई ना कोई आपको धोखा दे रहा है या फिर धोखा आपके सामने मैनिपुलेट कर रहा है बातों को, तो वो यहाँ क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कौन आपके साथ है कौन नहीं इस अक्टूबर मंथ में। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। सो इस मंथ में आपके लिए रोमांस भी आ रहा है, इस मंथ में आपके लिए बॉन्डिंग भी आ रही है, इस मंथ में एक्सप्रेशन भी दिख रहा है। तो मतलब एक दूसरे को वो गिफ्ट देना हो, या लव एक्सप्रेस करना हो, या इंटीमेसी, केयर, सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग का भी यहाँ पर रिजल्ट नज़र आएगा। सो दैट्स वंडरफुल, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज। तो यहाँ देखो, फ्रेंड्स में, ग्रुप में, कलीग्स में भी आपको यहाँ कुछ लोगों की सच्चाइयाँ भी नज़र आएंगी और रोमांस भी दिख रहा है। सो दैट्स रियली अमेजिंग। Another, we have the religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Religious factors यहाँ पर एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं आपके लिए, आपके रिलेशनशिप में, वो मैरिज की बात हो या फिर आपका और आपके बॉन्ड जो है, आपके पार्टनर के साथ जो कनेक्शन है, उसके बीच में इश्यूज़ बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन सोसाइटी कस्टम्स, ट्रेडिशंस। तो कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग, जैसी अपब्रिंगिंग रही है, जैसे रिचुअल में रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अगर आपके पार्टनर रिएक्ट ऐसा कर रहे हैं, तो उसका रीज़न हो सकता है जैसी जगह पे वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हैं, जैसा उनकी सोल जर्नी रही है। गेटिंग टू नो ईच अदर, as you reveal your innermost selves to each other, you bond deepen. तो जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन करेंगे, जितना ज़्यादा एक दूसरे के लिए बातें शेयर करेंगे, एक दूसरे को एक्सप्रेस करेंगे, उतना ज़्यादा डीप बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर अटेम्प्ट कीजिए, मतलब यहाँ पर कम्युनिकेशन कीजिए, आगे कदम बढ़ाएं। इससे, ऐसा करने से आपके लिए यहाँ पे काफ़ी फ्रूटफुल होगा रिलेशनशिप, या फिर कोई प्रपोजल है, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है द क्रश और न्यू रिलेशनशिप, तो उसमें इन्वॉल्व हो, तभी आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, एक दूसरे के साथ अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ओके,
नाउ आई एम शेयरिंग द ब्यूटिफुल मैसेज, दैट इज द ब्लेसिंग जो अक्टूबर मंथ के लिए आपको देखने को मिलेंगी. सो वी विल गोइंग टू शेयर लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग जो आपसे कनेक्ट होंगी. लेट मी सी. तो पहली ही ब्लेसिंग आ चुकी है, ब्लेसिंग टू फाइंड योर वे. तो अगर रास्ता भटक गए हैं, बहुत कंफ्यूज हैं या स्टक हैं, और देखो यहाँ पर भी ग्रीन एनर्जी आ रही है फॉर हीलिंग. तो जो हम 5 ऑफ पेंटिकल बता रहे हैं, जो सिचुएशन है, यहाँ से आपको अपने लिए एक रास्ता नज़र आएगा. अक्टूबर मंथ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से वे आउट दे रहा है, मतलब रास्ता दे रहा है फ्यूचर की तरफ. ओके, आपके लिए कहीं ना कहीं ग्रीन कलर अबेंडेंस के लिए भी आ रहा है, काफ़ी लकी है. गो अहेड फॉर दिस. ग्रीन कलर हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है, सो हार्ट चक्रा को ओपन करें. हार्ट चक्रा के लिए जो जो रिचुअल्स होते हैं मैनिफेस्ट करने की, सेल्फ लव के लिए जो आते हैं रिचुअल्स, मैं आपको इस अक्टूबर मंथ में बहुत कुछ शेयर करूंगी रिगार्डिंग दिस हीलिंग. सो उसके थ्रू आगे बढ़ें. आपको यहाँ रास्ते नज़र आएंगे, आपके लिए वाइब्स आ रही हैं. अनदर इज लाइक द ब्लेसिंग्स ऑफ पीस आफ्टर बैटल. सो फाइट, लड़ाई, स्ट्रगल, सफरिंग के बाद की पीस भी दिख रही है. दिस मीन्स कि यहाँ पे आपको पीसफुल, यहाँ पे कुछ सेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगा जो बहुत ही फेवर में होगा. ओके, सो आई एम कीपिंग दीज कार्ड्स एज वेल हेयर, और ये आपकी मदद करेंगे टू नो. तो पीस आ रहा है, रास्ते नज़र आ रहे हैं, आपको स्टक फील नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ सच्चाई मिल जाएगी. अ ब्लेसिंग टू फाइंड द ट्रुथ, एंड द ट्रुथ इज ऑल्सो कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू. तो अगर आप किसी तरीके की इल्यूजन में हैं, आपको किसी ने कुछ बताया है लेकिन आपको उस चीज़ के अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स एंड डाउट्स हैं, तो दिस इज़ द टाइम वेयर यू कैन ईजिली एबल टू फाइंड आउट द ट्रुथ. आपको खुद भी अवेयरनेस पता चलेगी, अपने बारे में भी ट्रुथ नज़र आएगा, और दूसरों के भी, जो ऐसे लोग हैं जो सामने अच्छे बन रहे हैं बट हैं नहीं. ओके, सो अक्टूबर मंथ बहुत सारी चीज़ें ला रहा है. हो सकता है इसीलिए आप यहाँ से सेपरेट हो जाएं, जब भी आपके लिए हर्मिट आ रहा है. ओके, अब ब्लेसिंग और न्यू वेंचर. करियर वाइज आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं जहाँ पर आप टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं, मतलब कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस स्टार्टअप, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी आपको नज़र आएगी. कुछ नए रास्ते खुलते नज़र आएंगे, नए आइडियाज़, नया प्लानिंग, जिनके साथ आप आगे बढ़ पाएंगे. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी ग्रेट, क्योंकि अगर आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं न्यू वेंचर की, दिस मीन्स की द न्यू वे आर कमिंग टूवर्ड्स यू. एंड यहाँ देख लेते हैं लास्ट व्हाट इट इज़ कमिंग, देन मैं आपको ओरेकल गाइडेंस शेयर करूँगी. सो वी हैव अ ब्लेसिंग ऑन ग्रोइंग ओल्डर. सो आपको जो आपके गार्जियंस हैं, एज वी नो जैसे कि शराध चल रहे थे, तो वहाँ हम प्रेयर करते हैं, हम पूजा करते हैं. सेम बाय द एंड ऑफ दिस अक्टूबर हेलोइन जो होता है कैथोलिक में, दैट इज़ ऑल अबाउट लाइक डूइंग प्रेयर एंड वेलकमिंग ऑल द गार्जियंस एंड फोरफादर्स, एंसेस्टर्स. उनको हम एक रेस्पेक्ट देते हैं प्रेयर के थ्रू, एंड वेलकम दैम to the house. So same thing, a blessing on growing older is coming. So आपके लिए भी blessings आ रही हैं, आपकी ही फैमिली की, आपके ही ancestors की तरफ से. ओके, सो कहीं ना कहीं उनको अच्छे से ट्रीट कीजिए. ओल्ड पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको एक रेस्पेक्ट, उनको गिफ्ट्स, और उनको जैसा उनको जो विश है उनको पूरा कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए उनके ऊपर. ओके, दैट विल हेल्प यू अ लॉट. So at last let me see what it is coming for you from the oracle. As अक्टूबर मंथ में जाने से पहले क्या क्या चीज़ों का सोच के चलें, ध्यान रख के चलें. So we have you reaching your destination. So कहीं ना कहीं this is the time where you should be hopeful. आपके लिए जर्नी आपकी डेस्टिनेशन तक आपको लेकर जाएगी. दिस मीन्स कि यू कैन होप एंड बी पॉजिटिव. ये आपके लिए जो मंथ है, ये आपको फ्यूचर की तरफ, जो आपकी जो विश हैं, जो आपके टारगेट्स हैं इन 2022 बाय द एंड ऑफ दिस ईयर तक कंप्लीट हो जाए, उसी की तरफ लेकर जा रही है. ट्रैवलिंग भी दिख रही है, ग्रोथ भी दिख रही है. तो अपने विजन के साथ आगे बढ़ें, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है. इम्पास, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी. सो कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना होगा कि जो चीज़ें आपके लिए पर्पसलेस हैं वहाँ से हटें और अपने लिए कुछ नई डायरेक्शन भी चुनें. ओके, दिस इज़ द टाइम टू जस्ट टू रिफ्लेक्ट. सो जहाँ जहाँ आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिख रहे हैं, जहाँ जहाँ आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कुछ उम्मीदें हैं, वहाँ पर अपनी तरफ से एफर्ट्स डालें. ऑलराइट, दैट विल हेल्प यू अ लॉट. सो दिस इज़ द टाइम टू रीडायरेक्ट योर एनर्जी. तो आपको वापस से अपने आप को रीप्लान करना होगा. सो दैट्स ग्रेट. एंड हियर वी हैव व्यू
फ्रॉम अबव, गेट द बिगर पिक्चर। सो एक लॉन्ग टर्म का विज़न लेके चलें, और जो चीज़ें आपको अभी नहीं नज़र आ रही हैं तो उसको थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें। इसलिए आ रहा है कि हाइट से देखें, दूर से देखें कि आपको कितना दूर जाना है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। सो ओवरऑल ऑल 3 कार्ड्स आर हाईली कमिंग लाइक कनेक्टिंग विद ईच अदर, कि ये जो जर्नी है आपकी, जो भी आपने अपने टारगेट्स लिए हैं या प्लानिंग्स ली हैं, या जो आप अभी अचीव करना चाहते हैं या उम्मीद रख रहे हैं, वो रिलेशनशिप की बात हो या करियर में, सो उसके लिए ट्रैवलिंग और एनीथिंग एनीथिंग, उसके लिए एक प्लानिंग करके चलें। और उस प्लानिंग को करना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टली सिर्फ एक्शन से काम नहीं होगा, पहले प्लानिंग करें एंड देन एक्शन लें। ओके, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ऑल राइट, so this is all for you pile 1. I hope this will gonna help you a lot, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक दें। I'll try my best to give you the insight as much as possible। और अबेंडेंस चूज़ किया है तो डेफिनेटली अबेंडेंस आपके लिए आएगी। पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर दिवाली पे आपको नए नए ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स एनर्जी के साथ अपने होम को पॉजिटिव करना है, सो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू क्रिस्टल्स ले सकते हैं एंड कैन ब्रिंग द पॉजिटिविटी इन योर होम। सो आई होप दिस रीडिंग विल गोना हेल्प यू। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं, वेबसाइट के, इंस्टाग्राम के और ईमेल के, तो उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो सी यू अगेन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स। बाय। हेलो पाइल 3, सो आप सभी ने चूज़ किया है हैप्पीनेस को, एंड ये जो क्रिस्टल है दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द हैप्पीनेस। सो लेट्स सी आपके लिए अक्टूबर मंथ के लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं, क्या इंसाइट है, क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आपको इस अक्टूबर मंथ में मिलेंगी। सो कमेंट सेक्शन में वो लिखें जो आपकी विश है अक्टूबर मंथ में कि पूरी हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दैट कुड बी रिलेशनशिप, योर लव, योर करियर, ग्रोथ, हेल्थ, पर्सनैलिटी, एनीथिंग, जो भी आप एडमायर करते हैं या फिर आप जिस चीज़ को चाहते हैं कि आपको मिले, सो आप वो विश को लिखें। एंजल्स उस विश को पूरा करेंगी। सो लाइक दिस वीडियो, पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं, और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि यस, आप तक मैसेज पहुंच रहे हैं, आप तक गाइडेंस पहुंच रही है। सो फर्स्ट लेट मी सी योर एनर्जी। दिस इज 4 ऑफ पेजेंट्स। ओके, 4 ऑफ पेजेंट्स आ रहा है। ये हेलोइन कार्ड्स हैं और ये बहुत ही अमेजिंग है, आई रियली लाइक देम। और जैसे कि अक्टूबर एंड तक हेलोइन है, सो ये आपको बहुत ही अच्छी राइट प्रिडिक्शन देंगे, इंसाइट देंगे। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ पेजेंट्स, 5 ऑफ पेंटिकल, एंड वी हैव, ऑल राइट, we have 2 of sword, and last for you we have the king of candles, that is king of wands. Okay, so you can see this is a very wonderful द पम्पकिन जो वाइब्स आ रही हैं, मुझे हेलोइन्स की वाइब्स आ रही हैं। वी हैव द दिवाली। सो दिस इज सच अ अमेजिंग मंथ, एंड यहाँ मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी शेयर करना चाहती हूँ, देन आई विल प्रोसीड कि ये मंथ जो होगा वो किस तरीके से आपके लिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो द 4 ऑफ प्रेजेंट आ रहा है, 4 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। यू कैन सी दिस इज अ इमेज एंड दैट्स समथिंग लाइक द चीज आर देयर बट स्टिल द इट्स नॉट अ सेटिस्फैक्शन। सो कहीं ना कहीं आपके लिए इस टाइम की एनर्जी ऐसी है कि आप एक लॉन्ग पैटर्न में लॉन्ग टाइम से कुछ चीज़ों के लिए कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो जो है वो भी आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा, आपको अपनी लाइफ में बहुत वो एक्साइटमेंट या और पैशन नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं यू आर लूजिंग दैट चार्म, वो चार्म नहीं आ पा रहा, हैप्पीनेस नहीं मिल पा रही। आपने हैप्पीनेस ही चूज़ किया है, और समवेयर दिस इज़ मोर लाइकली कि जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन है, जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। और दिस इज योर एनर्जी राइट नाउ। सो इमोशनली मे बी यू आर इन दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप वेयर यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ इन ट्रॉमा और टॉक्सिक रिलेशनशिप। आइदर वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये होना चाहिए, ये हो चुका है और ये कब मिलेगा, वो नहीं हो पा रहा है। सो 4 ऑफ कप इज लाइक अ अपसेट एनर्जी, सम काइंड ऑफ इनसिक्योर एनर्जी, और समथिंग वेयर आई कैन से कि यस, यू आर होपिंग फॉर समथिंग, जो आपने मन में सोचा हुआ है, जो आपके माइंड में चल रहा है, इमेजिन किया हुआ है, एंड दैट इज़ नॉट
yet completed, और आई कैन से कि वो आपके लिए अभी सक्सेसफुली आप तक नहीं पहुंच पाया है। और सो इसलिए ही पाइल 2 आपके लिए यहाँ दिख रहा है कि बहुत कुछ होने के बाद भी आपके पास कमी है, बहुत कुछ चीज़ें होने के बाद भी आप अनसेटिस्फाइड हैं, बहुत कुछ चीज़ें होने के बाद भी आप कहीं ना कहीं अभी स्टिल यू हैव लॉन्ग वे टू गो। आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि अभी आपको और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अभी और बहुत कुछ आगे बढ़ना होगा। सो नो वरीज, लेट मी सी। First thing first, the wheel of fortune is coming for you. So the time and the phase is changing. Somewhere यहाँ दिख रहा है कि आप एक लंबे पैटर्न से, एक ही तरीके के रूटीन से चल रहे हैं, एक ही तरीके की स्ट्रगल से चल रहे हैं और एक ही तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, एंड यू आर फाइंडिंग कि नाउ आई एम एग्जॉस्टिंग, ये कब कंप्लीट होगा, ये कब छूटेगा, कब मेरे पास कुछ नई पॉजिटिविटी आएगी, कब हैप्पीनेस आएगी। ऐसा भी फील हो रहा है आप में से कुछ लोग काफ़ी डिप्रेस हो रहे हैं, बहुत एंजाइटी में हैं बिकॉज ऑफ दिस, कि आपको जो रीज़न चाहिए टू बी हैप्पी वो नहीं मिल रहा है। सो व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर बता रहा है द टाइम इज चेंजिंग। यू कैन सी द वंडरफुल व्हील ऑफ फॉर्चून विद द स्केलेटन, एंड आई एम रियली लाइकिंग इट्स वाइब्स, क्योंकि ये बता रहा है कि हाँ, आपका लक चलने वाला है। अक्टूबर मंथ आपके लिए फेस चेंज करेगा, वो लोकेशन की बात हो या फिर सरप्राइजिंगली आपकी तरफ कुछ गुड न्यूज़ आ रही हो, सरप्राइजिंगली कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं बेस्ड ऑन योर पास्ट कर्मा। पास्ट में जो एक्शंस लिए हैं वो आपने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया हो, या आपने कहीं पे लैंड प्रॉपर्टी लेने की एक्सपेक्टेशन रखी हो, आपने कुछ अपने लिए कुछ एफर्ट्स डाले हो रिलेशनशिप में, तो फाइनली यू आर फाइंडिंग सम रिजल्ट्स। सो सरप्राइजिंगली आपके लिए अक्टूबर मंथ बहुत सारी गुड न्यूज़ लेकर आएगा, जिसके लिए यू जस्ट नीड टू वेट। सो अपने कर्मा, स्टिल यू नीड टू पुट एफर्ट्स ऑन योर पॉसिबिलिटीज़, जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं एफर्ट्स डालें, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए आपके कर्मा के बेसिस पे फेज इज चेंजिंग। लोकेशन एंड ट्रैवलिंग भी आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रही है और बदलाव भी आ रहा है। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर आ रहा है दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल। सो 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ इंडिकेशन दे रहा है आपके लिए कि समवेयर जो आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, मतलब फाइनेंशियल गेन चाहिए, या आपको जो आपने एफर्ट डाले जो उसका रिवॉर्ड चाहिए, जो अभी तक आपको नहीं मिल रहा है, उसमें भी आपके चांसेस हैं कि यहाँ पे आपको अच्छा स्कोर, मीन्स कोई अगर आपका एग्ज़ाम है तो उसमें अच्छा स्कोर, कुछ स्पेसिफिक रैंक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आप कुछ मनी रिसीव करना चाहते हैं कि आपको कुछ प्रॉफिट हो, या आप समवेयर यू आर एक्सपेक्टिंग सम हेल्प, कि आपको कोई हेल्प मिल जाए। अदरवाइज समथिंग 6 ऑफ पेंटिकल बता रहा है गिफ्ट्स आ रहे हैं आपकी तरफ। ओके, आपकी तरफ गिफ्ट्स में क्या है, गिफ्ट मतलब समथिंग कि जो आपने अभी तक एफर्ट्स करे हैं कर्मा के बेसिस पे, उसका रिजल्ट, तो आपको गिफ्ट्स मिलेंगे बेस्ड ऑन योर एक्शन। सो हेल्प, और इधर आप भी किसी की हेल्प कर पाएंगे। हो सकता है आप इस मंथ में अपनी तरफ से कोई फाइनेंशियल मदद कर पाएँ दूसरों की, या उनको किसी भी तरीके की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर पाएँ। साथ ही साथ आपकी तरफ भी सेम एक्सचेंज होगा, रिसीविंग ऑफ ब्लेसिंग्स का मैसेज मिल रहा है, एंड गिवर भी। तो गिवर एंड रिसीवर, हम गिवर होते हैं तो हमें रिसीव भी होता है। नेचर हमारी तरफ बहुत कुछ हमको प्रोवाइड करती है, तो हम भी वापस से हमें प्रोवाइड करना चाहिए। हमको भी वी शुड टेक केयर ऑफ नेचर, प्लांट्स, वाटर और दिस काइंड ऑफ लाइक सॉइल। तो हमें हर तरीके से हर चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बट वी यूजुअली डोंट डू। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं मानते। सो कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा आप नेचर लवर हो जाएंगे, और अगर आप रिसीवर कुछ करना है आपको, तो गिवर भी हो जाएंगे, तो थिंग्स विल वर्क। और आपके लिए अक्टूबर मंथ में अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो मनी का गेन हो, या रिलेशनशिप में आपका एग्रीमेंट, पेरेंट्स की तरफ से बात आ रही हो, या फिर रिलेशनशिप में कमिटमेंट की बात हो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर आपने मेंशन जो आ रहा है दैट इज 2 ऑफ निडल्स, 2 ऑफ सॉर्ड। पीसफुल रेजोल्यूशन आ रहा है, हार्मनी एंड पीस। जैसे मैं बता रही थी कि आप कहीं ना कहीं एक एंजाइटी और एक लो एनर्जी के साथ हैं, कि आपको शांति नहीं मिल रही, आपको मेंटल पीस नहीं मिल रहा, यू आर जस्ट स्ट्रगलिंग विद मेंटल इलनेस, तो वो ख़त्म होगा।
जो मन में बहुत 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 सारे जो ओवर थिंकिंग का पैटर्न चल रहा है वो खत्म होगा। अक्टूबर मंथ में 2 ऑफ नीडल्स, पीसफुल रेजोल्यूशन आ रहा है, डिसीजन मेकिंग को आ रहा है, 2 डिसीजंस के बीच में आप डिसीजन ले पाएंगे जो भी सिचुएशन है आपके पास, और आपकी विन विन होगी, मतलब आउटकम जो है वो विन विन दिख रहा है। सो विक्ट्री दिख रही है, वो फैमिली और आपके बीच में एक पीसफुल रेजोल्यूशन हो, फादर मदर की रिलेशनशिप की बात हो, या आपका उनसे कनेक्शन, आपका पार्टनर से कनेक्शन, या फिर बॉस के साथ आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कहीं ना कहीं यहाँ पे विन विन सिचुएशन आ रहा है फॉर बोथ ऑफ द पार्टीज, दोनों पार्टीज की तरफ से। सो अगर आप इस तरीके के एक सिचुएशन में गो थ्रू है जहाँ पे आपकी दो इंटरफेरेंस भी आ रहा है और आप फाइट कर रहे हैं लेकिन सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो यस, दिस इज द मंथ जहाँ सोल्यूशंस मिलेंगे। Last but not the least, King of Candles. You can see this is such a wonderful cute card. King of Candles में आप देख सकते हैं द pumpkin is happy, और ये यूजुअली हम बनाते भी हैं DIY में। और दिस किंग ऑफ कैंडल इज कमिंग लाइक कि आपकी जो डिज़ायर है वो फुलफिल हो रही है, एंड यू आर लाफिंग, यू आर हैप्पी, इमोशनली आप बिल्कुल अपलिफ्ट हो रहे हैं। यू कैन सी दीज 2 इमेजेस, अगर आप इनको कंपैरिजन में भी लाएं एज जस्ट एज एन इमेज, तो देखिए यहाँ आप कैसे सैड हैं, माउस हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ओवरथिंक करके आप वहाँ परेशान बैठे हैं, वरीड हो रहे हैं, मिजरी एनर्जी है, जैसे मिजरी एनर्जी होती है, इनसिक्योर होकर अपने अपने सामान को पैकअप कर रहे हैं कि कुछ ख़त्म ना हो जाए, कुछ खो ना जाए, मेरे हाथ से निकल ना जाए, छूट ना जाए, ये सब। और यहाँ देखें आप कितना पैशनेट दिख रहे हैं, एकदम फुल ऑन पावरफुल पर्सन, completely like like feeling like honor, respect, motivated and dedicated. So somewhere आपकी एनर्जी, आपकी पर्सपेक्टिव, और आई कैन से योर सेटिस्फैक्ट्री वाइब्स, वो सभी चेंज हो रही हैं इस मंथ में, बिकॉज द बिग ट्रांसफॉर्मेशंस आर कमिंग विद इन दिस मंथ। ओके, सो आई होप नाउ यू हैव दिस कंप्लीट क्लैरिटी। लेट मी सी नाउ आपके रिलेशनशिप को लेके स्पेसिफिकली क्या मैसेज मिल रहे हैं। So we have retreat, it's time to disconnect from the world. So somewhere आपके लिए personal time आ रहा है, and the personal time is like you and him or you and her, and it's time to disconnect from the world. This means कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। So marriage vibes भी आ रही हैं, marriage connection भी दिख रहा है, dating, dining, whining, सभी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही हैं। तो this means कि yes, this time is more about romance. Okay, so अक्टूबर मंथ आपके लिए रोमांटिक होगा। एंगेजमेंट का भी कार्ड आ चुका है, एंड दैट्स रियली वंडरफुल। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। सो एंगेजमेंट, कमिटमेंट, बॉन्डिंग की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। इस मंथ में आपको इस तरीके की गुड न्यूज़ मिल सकती हैं। मे बी आप नहीं तो आपसे कनेक्टेड जो लोग हैं वहाँ आपको कुछ गुड न्यूज़ मिले, दैट इज़ रिलेटेड टू किसी और की मैरिज हो रही है, सिबलिंग्स हो गया, कज़न हो गए। सो दिस इज समथिंग लाइक यस यू और इधर समथिंग रिलेटेड टू यू, यहाँ पर आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। आपके रिलेशनशिप में भी आपको कमिटमेंट मिलेगा। दिस इज रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। सो सी, हम बात ही कर रहे हैं कि यहाँ पर अब इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि इस मिजरी लाइफ जो है, ये जो मिजरी टाइम है आपके लिए, जो यहाँ पर विद दिस कार्ड जो दिख रहा है, सो वहाँ से अब आपको हटना है। सो इट इज़ द टाइम। अगर आप एक्स के लिए वेट कर रहे हैं, एक्स से रिलेटेड अपने हील नहीं कर पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, एंड यू आर जस्ट वेटिंग, फीलिंग सैड एंड नॉट enjoying दिस लाइफ, क्योंकि आपको हर तरीके से आप अब पास्ट में ही हैं। सो दिस इज द टाइम टू जस्ट टू क्लियर ऑल द एनर्जी। इस टाइम पर आपको अपने आप में आगे बढ़ना चाहिए। यू शुड नॉट वेट फॉर हिम और हर, और आई कैन से अगर आपका सेपरेशन हो चुका है, सो द टाइम इज टू मूव ऑन। ओके, लेट मी चेक आपके लिए क्या दिख रहा है। केमिस्ट्री, देर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। सो एक रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है, दैट कुड भी आपके क्रश के साथ, या फिर एक सोलमेट कनेक्शन। यहाँ आपको इफ़ यू आर सिंगल, सो देर इज अ होप एंड स्कोप कि आपको एक न्यू पार्टनर यहाँ देखने को मिले। ओके, बिकॉज केमिस्ट्री दिख रही है, सो दिस गोइंग टू बी अ गुड टाइम स्पेंडिंग एंड मेकिंग मेमोरीज। वाओ, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइज। पाइल 2 आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं, समथिंग एक नई वाइब्स आ रही हैं। सो येस, यू शुड ब्रिंग दिस वेलकम दिस वाइब्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, इस जो एक सर्किल चल रहा है इससे बाहर निकलें, एक पैटर्न से अपने आप को बाहर लेकर जाएं।
ओके, सो नाउ लेट मी सी, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स आर वेटिंग फॉर यू। मैं यहाँ पर आपको शेयर करने वाली हूँ ब्लेसिंग जो अक्टूबर मंथ में आपको देखने को मिलेंगी, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो लेट्स सी आप उनको मैनिफेस्ट कर पाएंगे, हो सकता है आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो फर्स्ट वी हैव a blessing of peace of mind, so we are thinking about this, so completely mental peace आपके लिए आ रहा है जो इस मंथ में आपको देखने को मिलेगा। पीस ऑफ माइंड की ब्लेसिंग्स है, तो यस आपकी कुछ विश है वो पूरी हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी सेटिस्फाइड फील करेंगे कि यस फाइनली दिस इज एंडिंग, फाइनली दिस इज कंप्लीटिंग, फाइनली दिस इज व्हाट आई एम अचीविंग। सो पीस ऑफ माइंड आ रहा है, तो लेजर प्लेजर एंड आपकी लव लाइफ तो काफ़ी अच्छी दिख रही है, so that means you will going to have a fun and a blessing of protection, so security भी आ रही है आपकी तरफ, and that's really nice। evil eye, negativity, black magic और किसी भी तरीके you know नेगेटिविटी से आप बचेंगे। तो ये मंथ बहुत अच्छा है, जितना ज़्यादा आप एज एन गिवर और रिसीवर काम करें, गॉड आपकी तरफ ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी। प्रोटेक्शन यहाँ पर हर तरीके से मिल रही है, प्रोटेक्शन इन द सेंस मीन्स पावर, सो पावर मिल रही है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको आपके आसपास आपको ज़्यादा रिकॉग्नाइज करने को मिलेगा, आपको ज़्यादा ऑनर मिलेगा, आपको कोई जॉब रोल ऐसा मिल सकता है जहाँ पर आपकी तरफ ज़्यादा पावर होगी। ओके, सो दैट्स अमेजिंग। मोर फॉर यू, अ ब्लेसिंग ऑन द सेंस दैट गिव द वर्ल्ड टू यू। समवेयर आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा इमेज आया है, एंड दैट 7 इज कमिंग एज ए हीलर। आप एक साइकिक हीलर भी बन सकते हैं, आप कहीं ना कहीं अगर इंट्यूटिवली अपने लिए कनेक्ट हो पाते हैं, आपकी इंट्यूशन से स्ट्रॉन्ग है, तो आपका साइकिक डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर, एंड दैट इज़ वेयर द ब्लेसिंग्स ऑन सेंसेस। सो लाइक वी हैव लाइक सेंसेस लाइक 6 सेंस 7 सेंस, तो यहाँ आपके लिए कनेक्ट होगा दैट गिव द वर्ल्ड टू यू। सो एक ब्लेसिंग्स मिल रही है जिससे आप दूसरों की मदद कर पाएंगे, दूसरों को सपोर्ट कर पाएंगे, और आपको उसका रिवॉर्ड भी मिल रहा है। हनी बी क्या है? हार्डवर्क का रिवॉर्ड, स्वीट रिजल्ट्स। सो आप दूसरों की लाइफ में हैप्पीनेस ला रहे हैं और आपको भी वापस मिलेगा। यू कैन सी द मून हेयर, मून इज कमिंग फॉर साइकिक एबिलिटी, सो इट्स एक्चुअली वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये सारे ही कार्ड्स का एक समरी है कि यस ये मंथ आपके लिए स्वीट रिजल्ट्स ला रहा है, आप दूसरों की मदद कर पाएंगे, दूसरे आपको हेल्प कर पाएंगे, और फाइनली आप ब्लॉसम फील करेंगे अपने को, लाइक अ फ्लावर, like feeling very happy and enjoying this time. So let me see more. आपके लिए अ ब्लेसिंग ऑन द चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन की भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, चिल्ड्रन से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है, दैट कुड बी बर्थ, और चिल्ड्रन से रिलेटेड कुछ उनकी ग्रोथ, उनका कोई सक्सेस, उनका कोई करियर से रिलेटेड, या फिर उनकी पर्सनल लाइफ में मैरिज हो रही है उनकी, इससे रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आपके चिल्ड्रन से मतलब रिगार्डिंग यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड न्यूज़। ओके, लेट मी सी अनदर मैसेज फॉर यू एज एन ब्लेसिंग्स। वाओ, अ ब्लेसिंग फॉर अ फ्रेश स्टार्ट, एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट। हम सारे ही मैसेज को देख रहे हैं, अगर आप इस रीडिंग को पूरा वॉच कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा, एक फ्रेश स्टार्ट दिख रही है। सो येस दिस इज द टाइम टू स्टार्ट एज एन फ्रेश, तभी आ रहा है दिस कोल्ड विंटर्स की तरफ से आप कदम बढ़ा रहे हैं। सो इट्स गुड टू गो हैड, और आपको यहाँ पे एक फ्रेश स्टार्ट करनी चाहिए, तभी आप चीज़ों को अच्छे से देख पाएंगे, अपने फेवर में कर पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके, सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। सो लेट मी सी पाइल 2 आपके लिए अक्टूबर मंथ में जाने से पहले, या फिर अक्टूबर मंथ के लिए वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान देना होगा, ऑन दैट थिंग्स यू नीड टू फोकस ऑन, सो दैट आपको बेस्ट आउटकम मिल पाए। सो लेट मी चेक। सो फॉर यू वी हैव कीप गोइंग फॉरवर्ड, तो आपके लिए आगे बढ़ने के लिए आ रहा है, गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सक्सेस मिलेगी, तो आगे बढ़ते रहें, रुके नहीं, थके नहीं, अपने आप पे डाउट नहीं करें। दिस इज द टाइम टू मूव अहेड, आगे बढ़ना होगा।
अनदर जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक। सो मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जर्नी बाय मूनलाइट एंड यू नो दिस वन, अ ब्लेसिंग ऑन द सेंसेस दैट गिव द वर्ल्ड टू यू। सो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि यस, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, अपनी साइकिक एबिलिटी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ें। फुल मून पे मैनिफेस्ट करें, इससे आपकी विश पूरी होगी। आप यूनिवर्स की तरफ से जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपको मैजिक पे बिलीव करना होगा, मतलब मिरेकल्स पे बिलीव करना होगा, तभी वो आपके लिए होंगे। एंड हियर वी हैव, let me see, they are the sticky cards. In the flow everything is smooth sailing. So आगे बढ़े, you can see that this is the Christmas vibes जो आपके लिए आ रही हैं, and everything is coming great by the end of this year. So अक्टूबर मंथ भी आपके लिए बहुत सारे गुड रिजल्ट्स ला रहा है, जिसकी ग्रोथ से, सक्सेस से, ब्लेसिंग से आपके लिए ईयर एंडिंग तक बहुत कुछ अच्छा नज़र आएगा। सो ये आपके लिए प्लानिंग है, दिस इज़ समथिंग यू नीड टू डू। इस मंथ में जाने से पहले, इस मंथ के लिए आपके लिए अच्छा है कि आप अपनी फ्यूचर की तरफ बढ़े विद लॉट्स ऑफ होप एंड अपने कर्मा। सो बिलीविंग इन मैजिक, बिलीविंग इन लाइक योर हार्ड वर्क, एंड जस्ट गो विद द फ्लो, नेचर जिस तरीके से आगे लेके जा रही है, और आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स वेट कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड एज दिस इज़ अ ब्यूटीफुल अक्टूबर मंथ, अगर आप पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं या आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जस्ट टू ब्रिंग द पॉजिटिविटी इन योर होम, इन योर फैमिली, सो आप वहाँ से क्रिस्टल ले सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है इंस्टाग्राम का, वेबसाइट का, डायरेक्टली वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ gonna be, and I hope this reading going to resonate. So like this video and subscribe my channel. See you again, bye. हेलो पाइल 3। सो आप सभी ने चूज़ किया है सक्सेस को, साथ में हेमाटाइट। सो इट्स गोना बी ग्रेट। लेट्स सी आपके लिए अक्टूबर मंथ के लिए क्या प्रेडिक्शन आ रहा है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल थिंग की ब्लेसिंग्स क्या देखने को मिलेंगी। सो जो भी आपके मन में विश है अक्टूबर मंथ के लिए, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप प्रे कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि अचीव हो, तो वो कमेंट सेक्शन में लिखें। एंड दिस विल गोइंग टू कनेक्ट विद यूनिवर्स, एंजल्स आपको ब्लेस करेंगी। एंड लाइक दिस वीडियो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, एंड आई अंडरस्टैंड एंड आई कनेक्ट विद यू गाइज कि हाँ, आपको मैसेज डिलीवर हो रहे हैं। सो लेट मी सी आपके लिए ये जर्नी क्या रहेगी। अक्टूबर मंथ हमारे लिए काफ़ी स्पेशल है। वी हैव दिवाली, वी हैव हेलोइन, और ये जो कार्ड्स हैं ये भी हेलोइन कार्ड्स हैं। सो इट्स गोना बी रियली नाइस। ये क्रिसमस से पहले की एक्यूरेट रीडिंग देंगे। सो वी हैव 9 ऑफ कैंडल्स, दिस इज पेज ऑफ कप, पेज ऑफ कप इज कमिंग फॉर यू, दिस इज अमेजिंग, एंड द हर्मिट, हीलिंग एनर्जी भी दिख रही है आपके लिए पाइल 3, पेज ऑफ निडल, पेज ऑफ सॉर्ड। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सम बिग मैसेज दैट इज ओके। 7 ऑफ सॉर्ड। सो पाइल 3 आपके लिए, अगर मैं यहाँ पे कार्ड्स देख रही हूँ, ये जो जर्नी देख रही हूँ, ये जो जर्नी आगे जा रही है यहाँ पर, दिस इज़ योर करंट जर्नी, करंट प्रोसेस जहाँ आप अभी चल रहे हैं। सो 9 ऑफ कैंडल्स आपकी एनर्जी दिख रही है, कहीं ना कहीं आप सक्सेस चाहते हैं, जो आपने कार्ड भी चूज़ किया था, बट सक्सेस के साथ साथ आप कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर काफ़ी डाउटफुल हो रहे हैं, वरी कर रहे हैं कि वहाँ आप अकेले हैं, वहाँ आपको खुद स्टैंड लेना है, आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, आपको यहाँ पे स्टैंड लेने की ज़रूरत है, बट यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ कि आप इस भीड़ में, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने आप में काफ़ी हेल्पलेस हैं। एंड दैट्स नॉट समथिंग यू आर, बट आपको ऐसा फील हो रहा है बिकॉज रेगुलर रिपीटिवली जो आपको इंसिडेंट्स नज़र आ रहे हैं, आपके आसपास की जो चीज़ें हो रही हैं, उस बेसिस पे इट सीम्स लाइक कि आप अपने लिए वरी कर रहे हैं, क्योंकि आपको चाहिए सक्सेस, आपको चाहिए सेटिस्फैक्शन, आपको चाहिए अचीवमेंट्स, उसमें ही आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जैसे कि समथिंग ड्रीम जॉब और सम काइंड ऑफ लाइक ट्रू सोलमेट। आप इस तरीके की विश
का वेट कर रहे हैं, इस तरीके की अपने लिए एक वंडरफुल ब्यूटीफुल लाइफ का वेट कर रहे हैं। बट 9 ऑफ कैंडल बता रहा है कि आपकी ओपिनियन, आपकी चॉइस और आपके जो प्लान्स हैं वो और लोगों से बहुत अलग दिख रहे हैं, और लोग आपके बहुत सपोर्टिव नहीं दिख रहे। ओपिनियन को लेकर बात की जाए, प्लानिंग को लेकर बात की जाए, आपको कॉन्फिडेंस की लेकर बात की जाए, तो यूनिटी नहीं बन पा रही है, एक बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, एंड यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ अलोन, लोनली, स्ट्रगलिंग योर ओन वे, और समवेयर लाइक आप सभी लोगों में थोड़ा अलग फिट इन नहीं हो पा रहे, मतलब उन सब में जेल अप नहीं हो पा रहे। वो आपकी नई लोकेशन हो, नए लोग हों, या फिर कोई जॉब, या फिर कहीं पर एज एन कॉलेज, स्टूडेंट लाइफ। सो दिस इज ऑल यू आर गोइंग थ्रू। ये जर्नल रीडिंग है, तो कहीं ना कहीं जो भी आप जिससे कनेक्ट हो पा रहे हैं आप उस मैसेज को रिसीव कर सकते हैं, बिकॉज 9 ऑफ कैंडल यहाँ पे बता रहा है यू आर गोइंग थ्रू विद सम काइंड ऑफ साइक्लोन एनर्जी, जैसे कि आपकी तरफ, आपकी लाइफ में तूफान चल रहा है और आप हैंडल कर रहे हैं उसको अकेले, अकेले ही फील कर रहे हैं, एंड नो बडी इज अंडरस्टैंडिंग यू, जिस तरीके की प्रॉब्लम आप झेल रहे हैं। आपका मन, आपका मेंटल पीस, दोनों ही तरीके से यहाँ पे एग्जॉस्ट दिख रहा है। ओके, वरीज, इनसिक्योरिटीज एंड लोनलीनेस एंड कॉन्फिडेंस इश्यूज यहाँ दिख रहे हैं। सो कॉम्पिटिशन वर्ल्ड है, यस, नो वरीज। पेज ऑफ कप इज कमिंग फॉर यू। सो यहाँ मैं बोलना चाहती हूँ आपके लिए, पाइल 3 पेज ऑफ कप बता रहा है द गुड न्यूज इज कमिंग टूवर्ड्स यू, जिसको देखकर आप टेम्प्टेड हो जाएंगे, जिसको देखकर आप हैप्पी हो जाएंगे। सो दिस इज कमिंग लाइक द पेज ऑफ पोर्शन, पेज ऑफ कप की, हाँ आपको जो आपकी विश है, जो फुल ऑफ कप, ओवरफ्लोइंग ऑफ विश, जो डिज़ायर है, जो ड्रीम है, इस तरीके का कम्युनिकेशन, कुछ प्रपोजल, कोई अच्छा बॉन्ड, अगर आप अकेला फील कर रहे हैं तो एक सोशल लाइफ, एक रिलेशनशिप यहाँ डेवलप होता नजर आएगा इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर। इसके साथ साथ पेज ऑफ कप यहाँ बता रहा है कि जैसे आप वेट कर रहे हैं कि कोई कम्युनिकेशन हो जाए, जॉब का, इंटरव्यू का, कोई अच्छा रिजल्ट, तो वो भी आपके लिए यहाँ चांसेस बन रहे हैं। ओके, सो रिलेशनशिप एंड करियर दोनों तरीके से आपको यहाँ गुड न्यूज़ मिल सकती है बाय कम्युनिकेशन, कोई ना कोई आपकी तरफ गुड न्यूज़ आएगी। इसके साथ कोई पर्सन आपको प्रपोज भी कर सकता है इफ़ यू आर सिंगल, और इधर अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन आपकी तरफ फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहा है लेकिन उसके एक्शंस ऐसे दिख रहे हैं, तो उनकी तरफ से और भी ज़्यादा रोमांस या कनेक्शन आपको नज़र आएगा। ठीक है, नाउ हर्मिट इज कमिंग फॉर यू इन दिस जर्नी। ये जो अक्टूबर मंथ की जर्नी है जो यहाँ को जा रही है, सो दिस इज फेज आ रहे हैं आपके लिए। हर्मिट बता रहा है सेल्फ हीलिंग, आप एक हीलिंग मोड में दिख रहे हैं जहाँ स्पिरिचुअली आप अवेकन होंगे, स्पिरिचुअली आप अपने पास्ट को गुड बाय बोलेंगे और आप जान पाएंगे कि हाँ, पास्ट इज पास्ट और अब मुझे हील होना चाहिए, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे पास्ट एक्सपीरियंस से लर्निंग लेके और भी ज़्यादा स्टडी, प्रिपरेशन या कॉन्फिडेंस को गेन करना चाहिए, एंड आई एम मूविंग अहेड। सो यहाँ पे हर्मिट आपके लिए बता रहा है सेल्फ आइसोलेशन, आप अपने आप से बातें ज़्यादा करेंगे इस मंथ में, अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग में ज़्यादा रहेंगे और अपनी प्रिपरेशन में ज़्यादा रहेंगे। सो एक ऐसा मोड जहाँ पर जैसे कि एज वी नो, कोविड आया तो हमने क्या किया, वी आर जस्ट स्टेइंग एट होम एंड डूइंग प्रिपरेशन, हम घर पे रहने लगे, घर पे काम करने लगे, घर पे तैयारी करने लगे, घर पे ही सारी चीज़ें करने लगे। सेम वे आपके लिए ऐसा दिख रहा है एज पर हर्मिट कि आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ प्लानिंग एंड सेल्फ प्रिपरेशन के मोड में रहेंगे। ज़्यादा लोगों से इंटरफेरेंस, ज़्यादा लोगों को वेलकम आप नहीं कर रहे हैं अक्टूबर मंथ में, एंड दिस इज़ वाई, बिकॉज क्योंकि आप जल्दी से अभी जेल अप नहीं हो रहे हैं, आपकी इंट्रोवर्ट एनर्जी दिख रही है। This month is more about your self-own journey. Self-healing, awaken, experience, learning, study, gaining knowledge, wisdom and maturity दिख रहा है। Okay? सो गुड न्यूज़ आ रही है, एंड देन आप अपने लिए प्लानिंग आगे बढ़ाएंगे। साथ में आपके लिए पेज ऑफ निडल आ रहा है, दिस इज कमिंग एज पेज ऑफ सॉर्ड। आप अपने आप में एक वॉरियर स्पिरिट के साथ दिख रहे हैं, मतलब आप अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। इस मंथ में आप काफ़ी बिजी भी रहेंगे, बिजी टू अचीव टारगेट्स, बिजी टू कंप्लीट सम मैक्सिमम टारगेट्स, लाइक कि जो भी आपके जॉब रोल है या फिर जो आपके वर्क हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम इज़ लेस एंड वर्क इज़ मोर, और अक्टूबर मंथ में आप ज़्यादा रेडी रहेंगे कि बस ये करना है और इसको दिस आई हैव दिस, एंड लाइक आपके पास नंबर ऑफ वर्क्स, नंबर ऑफ टारगेट्स होंगे और आप उनको अचीव करने के लिए कदम बढ़ाएंगे। सो वॉरियर स्पिरिट आ रही है, मतलब कि रेस्टलेस दिख रहे हैं,
और काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं। ट्रैवलिंग, लोकेशन चेंज, आपका कम्युनिकेशन, नई नई चीज़ों में इन्वॉल्व होना, तो दिस इज़ समथिंग आप अपनी तरफ से काफ़ी बिजी रहेंगे। सो दिस गोना बी बिजी मंथ। बिजी मंथ कहाँ से? जब आपकी तरफ गुड न्यूज़ आएगी, कुछ नया आ रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उसी बेसिस पे आप जर्नी लेकर चलेंगे। सो अक्टूबर मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छी वाइब्स दे रहा है, एक नई शुरुआत दे रहा है, नया फेज, नया चैप्टर। क्यों? क्योंकि 9 ऑफ द हर्मिट इज 9, दिस इज ऑल्सो 9, 9 इज फॉर कंप्लीशन। 9 के बाद हमारा नंबर क्या आता है? 0। सो 9 इज कमिंग लाइक एक फेज कंप्लीट हो गया, स्ट्रगलिंग, इनसिक्योर, और जो आप अकेला फील कर रहे थे, थोड़ा डिप्रेस हो रहे हैं, लोग नहीं मिल रहे बात करने को, हैप्पी फील नहीं कर पा रहे हैं, हर कोई आपसे अगेंस्ट है, दूर दूर है, तो वहाँ अब आपके लिए नया फेज आ रहा है जहाँ पर आप इस मोड से बाहर निकल पाएंगे। इसके साथ मैं यहाँ मेंशन करना चाहती हूँ दैट इज कमिंग फॉर यू एज 7 ऑफ सॉर्ड। 7 ऑफ सॉर्ड यहाँ बता रहा है कि पास्ट को पीछे छोड़ के आप नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो पास्ट में आपने अटेम्प्ट करे हैं, जिसमें आपको फेलियर्स मिला या रिजेक्शंस मिला, उसकी वजह से आपको ऐसा फील होगा कि आगे बढ़ूं क्या नहीं, कदम बढ़ाऊं क्या नहीं, आगे बढ़ना चाहिए क्या नहीं। लेकिन यस, अक्टूबर मंथ आपको वो पुश देगा जिससे कि आप आगे कॉन्फिडेंटली कदम बढ़ा पाएंगे और नई अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम कर पाएंगे। सो यहाँ पर आपका मूड, एनर्जी भी अपॉर्चुनिस्टिक आ रहा है कि जहाँ आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप वहाँ कदम बढ़ाना चाहेंगे। Okay, so you are using your mind, you are using your ideas, you are using your intellect, your planning or experience, everything. So this month is not too much of emotions, this month is more about your planning and taking action based on your intelligence। ठीक है, यहाँ पर कप दिख रहा है, देन वी हैव द हर्मिट, देन वी हैव द सॉर्ड, देन अगेन द सॉर्ड। तो अपॉर्चुनिटीज के डोर ओपन हो रहे हैं। अगर आप ये सक्सेस कार्ड को भी देख रहे हैं तो यू कैन सी दिस इज लाइक यू नो ओपनिंग, रे ऑफ होप और सेलिब्रेशन दिख रहा है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर वेलकम एनर्जी दिख रही है सक्सेस की। सो सक्सेस एनर्जी आ रही है आपकी करियर ओरिएंटेड, जिसमें आप सबसे ज़्यादा सक्सेस चाहते हैं, जिसमें आप पॉजिटिविटी चाहते हैं। सो सन एनर्जी आ रही है, तो दिस मीन्स कि यस, आपके लिए सक्सेस है। लेट मी सी। लेकिन ये सक्सेस जो आपके लिए दिख रही है पाइल 3, ये एक पैटर्न में दिख रही है कि जहाँ आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, पुटिंग एफर्ट्स एंड टेकिंग स्टैंड। सो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस मंथ में देखने को मिलेंगी जिसमें आप आगे ऑप्ट कर पाएंगे ऑप्शंस को। एंड ऑल्सो एज पर 7 ऑफ मतलब निडल्स, 7 ऑफ सॉर्ड यहाँ बताना चाहती हूँ, आपको थोड़ा यहाँ पे स्मार्ट प्ले भी करना होगा अक्टूबर मंथ में। जितना स्मार्टली आप चीज़ों को, विज़न को ऑब्जर्व, मतलब चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे, अपने विज़न को लेकर चलेंगे, उतना आप सक्सेसफुल होंगे। ओके, लेट मी सी। क्योंकि ये रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, नहीं तो कोई और अपॉर्चुनिटी ले जाएगा। 7 ऑफ सॉर्ड यही बता रहा है, कॉम्पिटिशन एंड स्मार्टनेस, वो नहीं किया तो कोई और अपॉर्चुनिटी ले लेगा। सो प्रिडिक्शन ये दिख रही है आपके लिए। नाउ फ्रॉम द लव, दिस इज हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर। सो ये मंथ काफ़ी अच्छा है रिलेशनशिप को लेकर, जहाँ पर आप ऑनेस्ट फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, ऑनेस्ट लव को शेयर कर रहे हैं, एंड यू आर कनेक्टिंग विद योर पार्टनर। सो दैट्स रियली नाइस। ऐसा हो सकता है इस मंथ में आपको एक नया कनेक्शन मिले इफ़ यू आर सिंगल, एंड इवन इफ़ यू आर नॉट सिंगल, यू आर कनेक्टिंग विद समबडी। तो ये मंथ बहुत अच्छा है जहाँ पर आप एक दूसरे से बहुत ही क्लियर, कट टू कट कम्युनिकेशन रखेंगे, बातें करेंगे। ओके, लेट मी सी नाउ। हनीमून, सो ट्रैवलिंग दिख रही है, एक न्यू फेज दिख रहा है, वो जॉब हो या आपका रिलेशनशिप हो, मैरिज है, एंजॉय द ब्लेस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। सो दिस इज टू वे इट्स कमिंग एज एन कनेक्शन। एक तो आपके लिए हॉलीडेज आ रही हैं टू बी टुगेदर, तो एक अच्छा टाइम स्पेंड होगा, यू विल गोइंग टू एंजॉय अ लॉट, देयर वुड बी लॉट्स ऑफ मोर सक्सेस एंड सेलिब्रेशन टुगेदर, एंड दिस इज लाइक अ रेनबो, वाओ। एंड साथ ही साथ हनीमून दिख रहा है यहाँ पे एज अ न्यू जर्नी। हनीमून पीरियड जो होता है जब हम नई शुरुआत कर रहे होते हैं। सो एंड हॉलीडे वाइब्स भी आ रही हैं, हर्मिट एनर्जी भी बता रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, लाइक यू नो स्टेइंग एंड प्रिपरेशन एक मोड में आ रहे हैं। तो यस, हो सकता है आप इसमें प्लानिंग करें। मैरिज की भी वाइब्स हैं, हनीमून की भी है, तो लव, रोमांस एंड प्लेजर भी दिख रहा है। साथ में ओपन एंड कीप एन ओपन माइंड,
योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर अनयूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। तो अगर आप प्रपोजल सर्च कर रहे हैं या फिर आप कोई मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर अपने रिलेशनशिप में ही सोच रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ओपन माइंड होना पड़ेगा, बिकॉज देन ओनली यू कैन कनेक्ट विद समबडी, क्योंकि आपके सोलमेट आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग वेश में, अलग तरीके के सोच के या अलग तरीके से उनका लाइफ या लिविंग स्टाइल हो सकता है, यू नो, मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। जैसे आप यूजुअली सोचते कि ऐसा होगा, उनसे अलग आपके सोलमेट की थॉट्स, पर्सनैलिटी, आइडियाज़ एंड चॉइसेस हो सकती हैं। सो कहीं ना कहीं रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है वाइल सर्चिंग एनी रिलेशनशिप और एनी काइंड ऑफ प्रपोजल। एंड केमिस्ट्री, दे इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। सो आपको एक अच्छा पार्टनर मिल सकते हैं जहाँ पे आपकी केमिस्ट्री बनेगी, जहाँ पे आपकी बॉन्डिंग बनेगी, एंड यू कैन हैव अ गुड टाइम, लाइक क्वालिटी टाइम स्पेंडिंग टुगेदर। सो इट्स गोना बी ग्रेट, लेट मी फील वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल, क्योंकि आपके लिए जो कार्ड्स हैं ये इंडिकेशन दे रहे हैं ये मंथ आपके लिए आपने हेमेटाइट क्रिस्टल को चूज़ किया। हेमेटाइट इज़ लाइक ग्राउंडिंग, रूट चक्रा, और ये अट्रैक्ट करता है वो सारी विश को जो आप चाहते हैं। इट्स लाइक अ मैग्नेट। ओके, सो दैट्स अमेजिंग। आपके लिए देख लेते हैं ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं जो इस मंथ में आपको देखने को मिलेंगी। सो फर्स्ट वी हैव पीस आफ्टर बैटल। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपके लिए जो पीस आ रही है आफ्टर सारी स्ट्रगल सफरिंग के बाद, नाउ यू कैन इजीली एबल टू फाइंड आउट द पीस। ओके, अनदर मैसेज फॉर यू, वी हैव अ ब्लेसिंग ऑन योर डे। सो समवेयर आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा टाइम दिख रहा है, अच्छे डेज आ रहे हैं आपके लिए जहाँ पर आपको कुछ गुड न्यूज़, जैसे मैं बोल ही रही थी पेज ऑफ कप आ रहा है, तो यस आप इमोशनली हैप्पी होंगे, जिस तरीके से आपको बहुत खुशी मिलेगी। आपके लिए कोई भी खूबसूरत दिन बन सकता है जिसमें यू विल गोइंग टू फील लाइक यस आई एम हैप्पी एंड वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स माई प्लान। सो ये आपके लिए कोई भी डे आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। दैट्स अमेजिंग। अ ब्लेसिंग फॉर दोज हु आर नियर देयर फाइनल ब्रेथ। सो समवेयर अगर आपकी कनेक्शन में या फिर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर कोई भी कनेक्ट हो पा रहा है और वो हेल्थ इश्यूज़ में गो थ्रू है और एज अ फाइनल स्टेज पे है, तो उनके लिए भी ब्लेसिंग्स आ रही है, उनके लिए भी गॉड की तरफ से प्रेयर आ रही है रिकवरी के लिए, हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए और इमोशनल ट्रॉमा से भी बाहर। ओके, सो दिस इज़ समथिंग लाइक जो अपनी सिचुएशन को लेके बिल्कुल एंड पर है, स्ट्रगल में है, गिव अप करने को तैयार है, वहाँ पे भी ब्लेसिंग्स नज़र आएंगी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द डेथ और समथिंग, इट्स मोर अबाउट लाइक अगर कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी है, सिचुएशन ऐसी कि जहाँ पर आप बिल्कुल एज पर हैं कि नाउ इट्स लाइक डू और डाई सिचुएशन, तो वहाँ पे भी आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, मतलब आपके फेवर में अच्छा रिजल्ट होएगा। तो यू शुड नॉट गिव अप योर होप, and this is something very wonderful, the blessings on your love. So love की blessings आ रही हैं, you can see the handsome guy is here. This means कि yes, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज एन लाइक अ गुड कनेक्शन, अ बॉन्डिंग, इस तरीके के गुड पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकते हैं जस्ट फॉर डेट, रोमांस, रिलेशनशिप, सोलमेट कनेक्शन और फॉर मैरिज। ओके, क्योंकि हनीमून भी दिख रहा है एंड द रिलेशनशिप इज एंड अ ब्लेसिंग्स ऑन अ फ्रेंडशिप। सो फ्रेंडशिप आपकी तरफ आ रही है। यहाँ पर मैं आपको बता ही रही थी विद दिस कार्ड की यस आप बहुत ही अकेलापन एंड स्ट्रगल फील कर रहे हैं। सो आपकी तरफ सोशल लाइफ डेवलप होगी, आपको अच्छे इंसान, लॉयल जैसे कि यहाँ पर आ रहा है हॉर्स आ रहा है, यूनिकॉर्न, सेम वे में आपको भी सपोर्ट करने वाले, बॉन्डिंग बनाने वाले कुछ अच्छे यहाँ पर ग्रुप कनेक्ट हो पाएगा। ओके, सो एट लास्ट लेट मी सी आपके लिए गोइंग टूवर्ड्स अक्टूबर आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, जिसको आपको अपने मन में प्लान करके रखना है, जिसके साथ आप फॉलो कर सकते हैं आगे, और अक्टूबर मंथ में जिसको आप अपने साथ, आई कैन से आई एम मिसिंग वन वर्ड लाइक यस, आप जिसके ऊपर चल सकते हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं एज एन टिप्स। ओके, सो फॉर यू
इन्जॉय द जर्नी। फर्स्ट थिंग, बहुत ज़्यादा अपनी जर्नी को लेके बहुत एग्जॉस्ट मत हो, क्योंकि 9 ऑफ वांड्स बता ही रहा है आपको, नए नए लोग मिल रहे हैं, नया हर चीज़ दिख रहा है, अनकंफर्ट दिख रहा है, और आपको जहाँ आपकी सक्सेस है वहाँ आपको डर लग रहा है कि कैसे होगा, एग्ज़ाम है, कंपटीशन है, तो डरे नहीं, इस जर्नी को इन्जॉय करें। आपका टारगेट है, आपको पता है, सो इन्जॉय दिस जर्नी। इस जर्नी को ये मत सोच के चलें कि ये क्या हो रहा है, हाउ विल आई हैंडल एवरीथिंग। Okay, so this is going to be great. Let me see, this is the time to enjoy your journey. And let me see, first let me pull, ये कार्ड्स को मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। या now perfect. I like this, or like very clean my card like spread. सो टेक योर फर्स्ट स्टेप। सो कहीं ना कहीं दिस इज द टाइम टू बिगिन नाउ, कुछ घर को छोड़कर, डिज़ायर को छोड़ के, कंफर्ट जोन को छोड़कर आपको आगे जर्नी की तरफ जाना होगा। वो लोकेशन चेंज की बात हो, कहीं नया ऑप्शन की बात हो, नया एक्सपेरिमेंट की बात हो, सो या दिस इज द टाइम टू स्टार्ट योर जर्नी, एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट। अब अगर आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे इमोशनली, अफेक्शन के साथ, एंड यू आर नॉट एबल टू से गुड बाय, सो दैट्स नॉट गोना वर्क। अक्टूबर मंथ ऑनवर्ड्स आपको कहीं ना कहीं अपनी जर्नी को स्टार्ट करना होगा। फर्स्ट स्टेप को लीजिए, आगे बढ़े। ओके, एंड अनदर मैसेज, सो गुड बाय आपको बोलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, तभी चीज़ें होंगी। रेनबो ब्लेसिंग्स, वाओ, ब्लेसिंग्स आर शॉवरिंग योर लाइफ। सो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, फ्यूचर आपकी तरफ ब्लेसिंग्स लेके ला आ रहा है, तो आपको यहाँ पर होपफुल होना होगा। अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग से ही अपने आप में होपफुल रहें, अपनी एनर्जी को बदलें। ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं चले कि सिचुएशन क्या है, कैसे रहेगी। आपको आगे बढ़ना चाहिए विद होप, और जितना ज़्यादा आप होपफुल रहेंगी कि हाँ फ्यूचर इज़ विद यू, तो उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। 7 चक्रा एनर्जी दिख रही है, रेनबो, प्रॉस्पेरिटी, तो आपको सक्सेस मिल सकती है। ओके, सो दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू, एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, या अक्टूबर मंथ में विद द क्रिस्टल्स यू कैन ब्रिंग द पॉजिटिविटी इन योर हाउस। सो अब अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं टू ब्रिंग दैट पॉजिटिविटी एंड अबेंडेंस एंड लक टूवर्ड्स यू, तो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं। वेबसाइट का लिंक, जीमेल आईडी का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं टू नो क्या सूट करेगा, क्या आप ले पाएँ, और फॉर पर्सनल रीडिंग एज वेल। सो दिस इज़ ऑल, आई होप, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये रीडिंग किस तरीके से कनेक्ट हुई, एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग। सो सी यू अगेन, बाय।